की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आज आप देख रहे हैं मेरे साथ राष्ट्र सर्वोपरि। कभी कभी कहानी पर्दे पर चलती है और पटकथा सड़कों पर लिखी जाती है, क्योंकि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, यह विचार गढ़ता है, भावनाएं गढ़ता है और धारणा गढ़ता है। पहले घुसखोर पंडित पर शोर था और अब यादव जी की लव स्टोरी पर बवाल मचा है। कहानी है कि यादव समाज की लड़की मुस्लिम लड़के से प्रेम करती है। इस पर यादव समाज नाराज है, बवाल काट रहा है। समाज कह रहा है कि ऐसा बेतुका चित्रण क्यों, अभी क्यों और बार बार क्यों। मैं आपके सामने सीधे सवाल रखता हूं कि क्या यह संयोग है या रणनीति है। पहले आक्रोश पैदा करो, फिर नाम बदल दो और कहो कि हम तो कलाकार हैं जी। तो साफ साफ बताइए कि क्या यह पब्लिसिटी स्टंट है, क्या यह संवेदनशील मुद्दों का नॉर्मलाइजेशन है क्या, क्योंकि इसमें लव जिहाद जैसे एंगल को छेड़ा गया है। हम ऐसी खबरें रोज चलाते हैं, आपको बताते हैं, जो इस गुनाह के प्रति समाज को जागरूक करती है, लव जिहाद के प्रति आपको जागरूक करती है। क्या कोई दूसरे समाज का लड़का प्रेम की कहानी में फिल्माने के लिए नहीं है क्या? हम तो पूछेंगे कि अगर नीयत साफ है तो जवाब दीजिए, अगर रणनीति है तो इसे स्वीकार कीजिए। इस गंदी रणनीति के लिए माफी मांगिए, क्योंकि देश देख रहा है, समाज पूछ रहा है और मैं भी यही पूछता हूं उन सब फिल्म बनाने वाले लोगों से, उन सब कलाकारों से, उन सब कहानीकारों से कि क्या कला के नाम पर प्रयोग होगा या अपनी जिम्मेदारी निभाई जाएगी। बॉलीवुड फिल्मों के निर्माताओं ने जब क्रिएटिविटी के नाम पर कास्टिज्म को भुनाने की कोशिश की तो फेल हो गई, क्योंकि कास्टिज्म जैसे सब्जेक्ट में नेताओं को जो महारत हासिल है वो फिल्म निर्माताओं को नहीं। इसलिए फिल्म घुसखोर पंडित हो या फिर यादव जी की लव स्टोरी बड़े पर्दे पर उतरने से पहले सड़कों पर उतर आई। विवाद हुआ, नारेबाजी की गई, नाराज लोग निर्माताओं को कोर्ट की दहलीज तक खींच लिया। फिल्म घुसखोर पंडित के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, फिल्म का टाइटल हटा दिया गया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने घुसखोर पंडित के खिलाफ कहीं भी नया केस दर्ज करने पर रोक लगा दी। लेकिन अब विवादों में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी है। संभल में फिल्म यादव जी की लव स्टोरी के प्रोड्यूसर संदीप तोमर, डायरेक्टर अंकित भडाना, एक्ट्रेस प्रगति तिवारी और एक्टर विशाल मोहन के खिलाफ FIR दर्ज की गई। एक यादव युवक की प्रेम कहानी एक मुस्लिम लड़की से दिखाई गई है। कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की इसमें आशंका है और सिनेमा जो होता है वो समाज को सुधारक के रूप में होता है। सिनेमा की चीजें जो होती हैं वो गांव-गांव गली-गली तक पहुंचती हैं। तो मेरा मानना है कि सिनेमा जगत में कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिएट ना हो और पब्लिश ना हो जिससे समाज में दुर्गति फैले और सामाजिक सौहार्द बिगड़े। फिल्म पर यादव समाज की छवि को गलत तरीके से पेश करने का आरोप है। यादव समाज की आस्था, संस्कृति और इतिहास को गलत दिखाने का भी आरोप लगाया गया है। सवाल यह है कि अगर फिल्म या कैरेक्टर के नाम में जाति का तड़का लग जाता है तो क्या फिल्म मुनाफे की गारंटी बन जाती है? करीब 90 साल से बॉलीवुड में फिल्मों का ज्यादातर टाइटल IMPAA यानी इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर एसोसिएशन में रजिस्टर होते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या फिल्मों के टाइटल को लेकर सरकार को अलग से नियम कायदे तय कर देने चाहिए? ये आजकल सोशल मीडिया का मतलब एक ट्रेंड है कि जब हम कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल नाम रखेंगे तो लोग विरोध करेंगे, फिर हमारा प्रचार फ्री में हो जाएगा। तो ये मान के चलो ऐसा चॉइस करें, फिर तो एक कानून बनना चाहिए। आप पहले टाइटल रखने से पहले परमिशन ले लें कि टाइटल रखा जाएगा, नहीं तो ये तो प्रचार करने का छूट है ना कि लिख देंगे बाद में विरोध होगा, फिर उसके बाद हमारा नाम हो जाएगा, नाम हटा देंगे। अलग अलग समाज के बीच नफरत और कड़वाहट की भावना को बढ़ावा देना अब फिल्मी दुनिया का ट्रेंड बन गया है और यही कारण है कि फिल्मों से क्रिएटिविटी को
साइडलाइन कर जातीय भावना भड़काकर माया नगरी के लोग मुनाफाखोरी में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्यार इबादत हो सकता है और साजिश भी, फर्क बस नीयत का है। जब दो बालिग अपनी मर्जी से साथ चलें वो उनका अधिकार है, लेकिन जब किसी रिश्ते के पीछे धोखा हो, पहचान छिपाई जाए और फिर दबाव हो या छल से धर्म बदलवाया जाए तो यह प्यार नहीं है, यह अपराध है। देश के कई राज्यों में जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर कानून बने, साफ लिखा गया है किसी को दबाव, धोखे या लालच से धर्म बदलवाना अपराध है। तो सवाल उठता है कि अगर कहीं ऐसी घटनाएं हो तो क्या समाज चुप रहे? क्या इसे व्यक्तिगत मामला कहकर नजरअंदाज कर देना चाहिए? मैं साफ कहता हूं कि अगर कुछ लोग सचमुच छल कर रहे हैं तो सबसे पहले आवाज किसे उठानी चाहिए? युवाओं से कुछ सवाल है। युवाओं से सवाल यह कि क्या आप रिश्ते में जाने से पहले पहचान देखते हैं, परिवार देखते हैं, उसकी सच्चाई सब कुछ जान रहे हैं कि नहीं, या सोशल मीडिया के इमोशन में बह रहे हैं आप? माता पिता से सवाल यह है कि क्या आपने संवाद का जो दरवाजा है वो कहीं बंद तो नहीं कर दिया है? डर के कारण बच्चे आपसे छिपाने तो नहीं लगे हैं? बाबा बागेश्वर ने इस पर कहा है कि दुर्गा बन, काली बन, लेकिन कभी बुरके वाली ना बन। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता खुद में यदि खोट ना हो। उत्तर प्रदेश से लेकर केरल तक लव जिहाद को लेकर सन्न करने वाले खुलासे हो चुके हैं। जिहादी संक्रमण पहले हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाता है और फिर उनके इस्लामीकरण में जुट जाता है। दावा है लव जिहादी पूरी साजिश के तहत चुन चुनकर हिंदू लड़कियों का इस्लामीकरण करने में जुटे। इसको वाले इस्लामिक घुट्टी पिलाकर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। इसलिए लव जिहाद को लेकर बाबा बागेश्वर ने हिंदू लड़कियों को चेताया। तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। मध्य प्रदेश स्थित ग्वालियर के डबरा में आयोजित नवग्रह शक्तिपीठ के प्रतिष्ठा महोत्सव में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के सामने हजारों महिलाएं और लड़कियां बैठी थी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिंदू लड़कियों को सचेत करते हुए कहा, दुर्गा बन, काली बन, कभी बुरके वाली ना बन। कुछ लोग कहते गुरुजी हम क्या बताएं, हम तो ठीक थे, हमारी सहेली बेकार थी, हमारे सहेला बेकार था। अरे नकटू, चंडी, दुर्गा, काली, त्रिपुर सुंदरी, बेटियों तुम दुर्गा बन, तुम काली बन, पर कभी ना बुरके वाली बन। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कथा के दौरान उन लोगों को भी सीख दी जो लव जिहादियों की संगत में फंसकर सनातन की राह से भटक रहे हैं। याद रखना, रामचरितमानस के 2 पात्रों को तुम पढ़ लेना। राम के राज्य में रह करके मंथरा सुधरी नहीं और रावण के राज्य में रहकर विभीषण बिगड़ा नहीं। विभीषण रावण के खानदान में पैदा हुआ पर रावण बिगाड़ नहीं पाया, राम भजन से विमुख नहीं कर पाया। और आज के बच्चे कहते कि हम नहीं बिगड़े, हमारे मित्र बिगड़े। क्या खाक लिपटे रहते भुजंग, चंदन से सांप लिपटे रहते हैं। चंदन अपनी शीतलता देता है लेकिन कभी भी सांप का जहर नहीं लेता है। लव जिहादियों का पैटर्न क्लियर है। लव जिहादी अपनी पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों के संपर्क में आता है। सोशल मीडिया साइट्स पर भी लव जिहादी हिंदू नाम से प्रोफाइल बनाकर हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए टारगेटेड जाल बिछाता है। जब संबंध गहरा हो जाता है, हिंदू लड़की प्रेम जाल में फंस जाती है, तब जिहादी लड़की की अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है और फिर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया जाता है। 3 दिन पहले की बात है, बरेली के नवाबगंज में स्कूल का फंक्शन खत्म होने के बाद मुस्लिम लड़कियां अपनी हिंदू सहेली को अपने घर ले गई। घर में मुस्लिम लड़कियों का भाई अनस भी था। दावा है मुस्लिम लड़कियों ने पहले हिंदू लड़की को नशीला पदार्थ पिलाया और फिर दुष्कर्म कराया। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू लड़कियों को ऐसी सहेलियों से दूर रहने की अपील की है।
हमारी प्रार्थनाएं बेटियों, ये सहेली सहेला के चक्कर में मत पड़ो कि वो ऐसा है तो मैं भी ऐसी हो जाऊं, वो वैसा है मैं भी वैसा। और बच्चों से भी प्रार्थना है, वो मेरा मित्र ऐसा कर रहा मैं भी सिगरेट फूंकूं, मैं भी ये करूं। मेरे बच्चों याद रखना, पढ़ने वाले बच्चों, एक बात हमारी तुम याद रखना, कोई किसी को नहीं बिगाड़ सकता खुद में यदि खोट ना हो। लव जिहाद की घुट्टी पिलाकर हिंदू लड़कियों का इस्लामीकरण करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। बावजूद इसके जिहादी मानसिकता राष्ट्र की जड़ों में जिहाद का मट्ठा खोल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आगे बढ़े। हिंदुस्तान की कहानी तलवार से नहीं, समय से लिखी गई है। यहां हजारों साल की हिंदुओं की सभ्यता है, वेदों की ऋचाएं हैं, उपनिषदों की तपस्या है, बुद्ध की करुणा का संदेश है और सूफियों की दरगाहों पर गूंजती कव्वालियां भी हैं। यही भारत है। इतिहास कहता है 7वीं सदी में अरब में इस्लाम का उदय हुआ, पैगंबर मोहम्मद के माध्यम से। फिर व्यापार, सूफी संतों और ब्राह्मण के आक्रमणों के रास्ते इस्लाम भारतीय महाद्वीप तक पहुंचा। लेकिन हिंदू धर्म 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म 4000 साल से ज्यादा पुराना है, मतलब कि इनके मुकाबले कहीं नहीं टिकता है इस्लाम। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है इतिहास। इस धरती पर वैदिक परंपरा, पुराण, उपनिषद हजारों वर्षों से विकसित होते रहे हैं। ऋग्वेद की ऋचाएं इस सभ्यता की प्राचीनता की प्रमाण हैं। फिर आए नए अध्याय, आक्रमणकारी आए, मंदिर तोड़े, मस्जिदें बनने लगी। और फिर आया स्वतंत्रता संग्राम, जहां दो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, वो महात्मा गांधी, दोनों मिलकर एक साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन अब हालात बदले बदले से हैं, अब नेता वैसे नहीं रहे। मोहन भागवत ने घर वापसी पर बयान दे दिया, अब मौलाना मदनी भड़क गए। सवाल यह है कि आज के मौलानाओं और नेताओं को क्या हो गया है? क्या आप इतिहास के पूरे पन्ने पढ़ते हैं या सिर्फ वही लाइनें चुनते हैं जिनमें भीड़ गर्म हो जाए? क्या हर बयान को मजहबी अस्तित्व का सवाल बना देना सही है क्या? जब भी कोई बयान आता है, सबसे पहले माइक पर वही लोग होते हैं जो खतरा, साजिश, हमला जैसे शब्द उछालते रहते हैं मंचों से। हम पूछते रहेंगे क्योंकि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। 70 साल में कहने वाले लोग पैदा नहीं हुए थे और 6 करोड़ क्रिश्चियनों को अपने घर वापिस लाएंगे। किसने माँ का दूध पिया है, ये कहां से बात हो गई भाई? संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिमों की घर वापसी पर बयान दिया तो मौलाना अरशद मदनी अपने खोल से बाहर निकल आए। मौलाना ने कौम को जमकर उकसाया। आने वाला दिन बताएगा कि कौन क्या रहा और क्या बना, लेकिन आने वाले दिन आने तक गली कूचों में जो खून बहेगा वो किसका बहेगा? अक्सरियत का भी बहेगा, अकलियत का भी बहेगा। जमीयत उलमा हिंद इसको बर्दाश्त नहीं करती। हजारों मुस्लिमों की भीड़ में मौलाना अरशद मदनी ने अपनी तकरीरें शुरू की तो वो भूल गए कि राष्ट्र कानून से चलता है, धार्मिक धमकियों से, लबालब तकरीरों से नहीं। बीजेपी और आरएसएस 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बनाएंगे, 6 करोड़ क्रिश्चियनों को हिंदू बनाएंगे। ऐसा मालूम होता है कि सिर्फ उन्होंने अपनी माँ का दूध पिया है, किसी और ने नहीं पिया। दरअसल 17 फरवरी को लखनऊ की सामाजिक सद्भाव बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि घर वापसी का काम अब और तेजी से होना चाहिए। मुसलमान कहीं बाहर से नहीं आए हैं, बल्कि उनके पूर्वज भी यहीं के थे, इसलिए उन्हें घर वापसी करनी चाहिए। भागवत के इस बयान से जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी को मिर्ची लग गई। मदनी ने भड़काऊ तकरीरों की चाशनी में जमात को डुबोने की खूब कोशिश की। हमारा मुल्क है, हमारी ताकत है, हमारी हुकूमत है। मुल्क में वही रहेगा कि जो हमारे नजरिए के एतबार से चलेगा। न कोई दूसरा मजहब होगा, न कोई दूसरा पर्सनल लॉ होगा। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान में दंगा कराना चाहते हैं, ऐसे मौलानों पर जब
डंडा बरसेगा तब बुद्धि ठिकाने आएगा। ऐसे मौलानों को अगर भड़काना है तो पाकिस्तान इस्लामाबाद जाए, हिंदुस्तान छोड़ दे। भागवत के बयान से धर्मांतरण जैसी साजिशों में लिप्त जिहादी ब्रिगेड्स की चूल्हे हिली हुई हैं, क्योंकि संघ प्रमुख ने हिंदुओं के इस्लामीकरण की कोशिशों पर डायरेक्ट प्रहार कर दिया। पिछले 1000 साल से हिंदुओं को मुसलमान या ईसाई बनाने की चेष्टा हो रही है और इसके लिए अतीत काल में भयंकर अत्याचार किए गए। जो धर्मांतरण के लिए तैयार नहीं हुए उनको दीवारों में चुनवाया, उनको पानी में उबाला, उनको रुई लपेट के जला के मार दिया, आरे से काट दिया। इस तरह की बयान दिया जा रहा है तो एक विकल्प दिया जा रहा है कि घर वापसी, यानी हमारे घर, आप अपने घर में स्वयं आ सकते हो। तो इसमें किसने माँ का दूध पिया है, ये कहाँ से बात हो गई भाई? ये हम जबरदस्ती, मोहन भागवत जी तो कह नहीं रहे हैं कि हम जबरदस्ती खींच के लाएंगे। और जिसको स्वेच्छा से इच्छा है, जिसके ये समझता है कि मेरी पितृभूमि तो ये है और पुण्य भूमि भी है, तो स्वाभाविक रूप से आना चाहते हैं। कितने, एक दो नहीं, लाखों ऐसे लोग हैं। ये पहली बार नहीं है जब मौलाना अरशद मदनी ने हजारों मुस्लिमों को अपनी कड़वी जुबान से हिंदुओं के खिलाफ भड़काया। 85 साल की उम्र में मौलाना अरशद मदनी कौम के साथ राष्ट्र विरोधी प्रयोग करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे और अब चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करें। इतिहास कहता है कि जहां नशा मजबूत होता है वहां राष्ट्र कमजोर पड़ता है। मैं आपको उदाहरण के साथ बता देता हूं। दुनिया ने इसकी कीमत चुकाई है। वजह ड्रग्स। कोलंबिया कार्टेल की आग में झुलस गया। वजह ड्रग्स। मैक्सिको गोलियों की गिरोह के साए में जीता रहा। वजह ड्रग्स। अफगानिस्तान अफीम की खेती में उलझा, अफीम की अर्थव्यवस्था में जकड़ा रहा। वजह ड्रग्स। और यूनाइटेड स्टेट्स तक ओपियोइडी की लहर से करा उठा। वजह ड्रग्स, ड्रग्स और ड्रग्स। शुरू में इन देशों ने ऐसी छोटी मोटी खबरें आती थी, लेकिन उस वक्त अगर रोक लिया जाता तो ये लोग बच जाते, ये सारे देश बच जाते। कोलंबिया बच जाता, अफगानिस्तान बच जाता, यूएस में जो परिस्थितियां खराब हुई वो बच जाते। वहीं ठीक वहीं हो रहा है। कहां हो रहा है? अब जरा अपने घर में देखिए। हमारे देश को, हमारी गलियों में क्या वही साया तो नहीं गहरा रहा है? खबर है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी खुशनुमा अंसारी पकड़ी गई। आरोप है ड्रग्स के कारोबार का। वो ब्यूटी पार्लर की आड़ में देश को चूना लगा रही थी, देश को खोखला कर रही थी, पाउडर की जगह कोकेन का कारोबार कर रही थी, यानी युवाओं को नशा बेचना। सोचिए ये सब कुछ कब से चल रहा होगा। तो सवाल यहां पर सिस्टम से भी है कि क्या सिस्टम में लूप होल कहां है ये पता नहीं लगाया जा सकता। प्रशासन में कमी कहां है, और क्या इस सिस्टम की आंखें नहीं खुली या सिर्फ फाइलें खुलती रहेंगी। ये नशा युवाओं की रगों में उतरकर राष्ट्र की रगों को कमजोर करता है। इसलिए हम पूछते हैं और पूछते रहेंगे, क्योंकि सवाल जिंदा रहेंगे तो राष्ट्र जिंदा रहेगा। गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में बैठे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों की फहरिस्त बहुत लंबी है। लॉरेंस के आदेश पर उसके गुर्गे सिर्फ सेलिब्रिटीज के घरों की दीवारों को गोलियों से नहीं भेदते हैं, बल्कि ड्रग्स सिंडिकेट चलाकर देश के युवाओं की रगों में जहरीला नशा भी घोल दे रहे हैं। ये खुशनुमा अंसारी लॉरेंस बिश्नोई की वो मैडम जहर जो गैंगस्टर के नशे की खेप वाले अड्डों को ऑपरेट करती। खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर लॉरेंस के शूटर बॉबी कबूतर की माशुका बताई जाती। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के महिपालपुर से लॉरेंस की मैडम जहर को गिरफ्तार किया है। दावा है मैडम जहर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में एक ब्यूटी पार्लर चला रही थी और इस पार्लर की आड़ में ही लॉरेंस की लेडी डॉन
ड्रग्स का कारोबार भी करती थी। लॉरेंस बिश्नोई की मैडम जहर उर्फ खुशनुमा अंसारी सीधे तौर पर लॉरेंस के शूटर बॉबी कबूतर से जुड़ी है। बॉबी कबूतर वही शूटर है जिसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की पूरी रेकी की थी। सिर्फ मूसेवाला ही नहीं, बॉबी कबूतर ने दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग और नादिर शाह हत्याकांड में हथियार की सप्लाई भी की थी। लॉरेंस गैंग में लेडी डॉन की भरमार है। चंडीगढ़ से लेडी डॉन दीपा को गिरफ्तार किया जा चुका है। हाशिबा बाबा की बेगम जोया खान भी सलाखों के पीछे है। अब मैडम जहर पर शिकंजा कसा गया है। खुशनुमा अंसारी उर्फ मैडम जहर के साथ बॉबी कबूतर के 2 गुर्गे मोहम्मद राजी खान और शहबाज को भी गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल गैंगस्टर के पूरे नेटवर्क को निस्तानाबूद करने के लिए मैडम जहर से पूछताछ कर रही है ताकि जेल में बैठा कोई गैंगस्टर राष्ट्र के साथ खिलवाड़ न कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। राष्ट्र सर्वोपरि में वक्त हो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का। कल फिर इसी समय पर राष्ट्र सर्वोपरि में हम राष्ट्र से जुड़े, आपसे जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे, आपको खबरें बताते रहेंगे। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH